friends, welcome you all. Today we are going to cover foreign exchange arithmetic. ये चैप्टर नंबर 5 है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जो जेआईबी का सेकेंड पेपर है. ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बन चुका है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो ये पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. तो इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और बाकी सब न्यूमेरिकल्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और उसके बाद इसमें जो है थोड़े जो टॉपिक बच गए थे वो हम लोग कवर करेंगे. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 5 to 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं. कुछ न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ थियोरेटिकल होते हैं. तो न्यूमेरिकल का इसमें जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग पार्ट 2 चलिए कवर करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक में हमने ऑलरेडी डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, क्रॉस रेट देखा था, प्लस फॉरवर्ड पॉइंट देखा था, और कैलकुलेशन रह गए थे. सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड मार्जिन और फॉरवर्ड डिफरेंशियल. तो फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट, यहाँ पे अगर स्पॉट रेट आपको मतलब पता है कि आज के डेट में जो रेट है वही स्पॉट रेट कहलाता है. तो स्पॉट रेट 1 यूरो के बराबर यूएसडी इतना दिया हुआ है. ये आपका बाइंग रेट होता है और ये दूसरा सेलिंग रेट होता है. फर्स्ट वाला बाइंग रेट होता है और ये सेकंड सेलिंग रेट होता है. तो यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पे 4 डिजिट है. तो आपको लास्ट 2 डिजिट से जो है, जब भी सेलिंग अगर आप लिखेंगे तो सेलिंग को कैसे लिखेंगे. अगर दिया है कि 1 यूरो इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन है 1 यूरो इक्वल टू $1.3180. तो अगर ये आपका बाइंग हो गया, बाइंग रेट, एंड दूसरा जो आपका हो जाएगा 1 यूरो इक्वल टू $1.3190. मतलब सिर्फ ये 8 जीरो से आपको ये 2 डिजिट को रिप्लेस कर देना है. तो ये आपका हो जाता है सेलिंग रेट. ठीक है, ये हो जाता है सेलिंग रेट. तो ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट का कॉन्सेप्ट हो गया. उसके बाद आता है कि फॉरवर्ड पॉइंट हमने देखा था कि फॉरवर्ड रेट क्या होता है. स्पॉट रेट का मतलब होता है कि आज के डेट में ट्रांजैक्शन. फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि फ्यूचर रेट में ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि द फॉरवर्ड रेट आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड मार्जिन और फॉरवर्ड डिफरेंशियल. 1 महीने के बाद जो फॉरवर्ड रेट रहेगा वो 35 to 32 के इसमें रहेगा. इसको डैश के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे किताब में दिया है, बुक में दिया है कि 32 30. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों बात बराबर ही होता है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 मतलब ज़्यादा है, 32 कम है. अब दूसरे मंथ में जब देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपका जो बाइंग रेट है वो कम है, वो ज़्यादा है, और सेलिंग रेट कम है. फिर उसके बाद यहाँ थर्ड मंथ पे देखेंगे, यहाँ भी ज़्यादा. ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा वाला है, मतलब तीनों में आपका बाइंग रेट ज़्यादा है और सेलिंग रेट जो है वो कम है. तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में जब भी आपका यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपका यूएस डॉलर का वैल्यू जो था, यहाँ पे पहले बाइंग रेट कम है और सेलिंग रेट ज़्यादा है. लेकिन जब आप 1 मंथ के बाद जाते हैं तो बाइंग रेट आपका ज़्यादा हो जाता है और सेलिंग रेट जो है वो कम हो जाता है. तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए कि कैलकुलेशन दिया हुआ है. अगर 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट अगर कैलकुलेट करते हैं, 1 महीने का फॉरवर्ड रेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 1 यूरो बराबर आपको इतना दिया है. तो अब 1 मंथ का आपने रेट देखा, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कितना मेंशन है, 35 से 32 तक. तो आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. 1 यूरो यहाँ पे देख लीजिए, 1 यूरो इक्वल टू $1.3191. और उसके बाद आपको क्या लेना है, बाइंग रेट अगर निकालना है, बाइंग रेट. तो बाइंग आप क्या लेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या कैलकुलेट किया है. यहाँ सबसे पहले देखिए कि 1.3190 किसका वैल्यू है, सेलिंग है. 1.31 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो 90 ये आपका सेलिंग वैल्यू आ गया. और इसमें से सेलिंग वैल्यू तो आपको यहाँ पे सेलिंग वैल्यू ही देखना पड़ेगा. तो सेलिंग वैल्यू अगर स्टार्टिंग में जो आपका वैल्यू था वो आपका 90 है, और बाद में जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे देखिए कम है. तो कम है तो आप क्या करेंगे, मतलब आज के डेट में 70 रुपये में आपको मिल रहा है. एक्सचेंज रेट जो है डॉलर का, $1 बराबर 70 रुपया में हो रहा है, और फ्यूचर में आपको 65 में हो रहा है. तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है ना. तो डिस्काउंट पे जब भी मिलेगा तो हमें माइनस करना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है, जैसे 32 दिया है तो 32 के पहले हमें माइनस यहाँ पे आपको 0.0032 ये आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको माइनस करके कितना आ जाएगा 3158। ये जो आपका अमाउंट आ जाता है तो वो इन द अबव एक्सचेंज रेट क्वेश्चन यूरो इज़ अ डिस्काउंट एंड हेंस यूएस डॉलर इज़ एट प्रीमियर वी कैन बाई यूएस डॉलर 1 मंथ फॉरवर्ड एट। यहाँ पे देखिए कि 1 मंथ का फॉरवर्ड अगर आपने निकाला तो 1.3158 आ गया। वैसे ही वी कैन सेल यूरो। अब हमको यूरो जब सेल करना है, यहाँ तो हमने बाई कर लिया, अब हमको सेल करना है। तो सेल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करना है मतलब एक पर्सन सेल करेगा, लेकिन कोटेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोटेशन जो है हमेशा बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ सेल करते हैं तो बैंक बाई करता है ना उसको, तो बैंक बाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो बैंक उसको खरीद रहा है, तो बैंक उसका बाइंग रेट ही लगाएगा। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो रेट लगेगा, जो यहाँ पे रेट मेंशन है कि $1.3180, और ये क्योंकि ये जो है सस्ता में मिल रहा है। अभी इसका वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे वैल्यू जो है 80 है और फ्यूचर में वो 35 में ही मिल रहा है। तो 35 में मिल रहा है मतलब 80 से 35 कम है ना, तो इसकी वजह से आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है। तो डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, 0.0035 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है 3145। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको कि ये वैल्यू कितना आता है। सपोज यहाँ पे मेंशन है कि 1.3180 माइनस 0.0035, तो देखिए 1.3145 और हमारा जो कैलकुलेशन है 1.3145। तो ये आपका क्या आ जाता है, ये जो अमाउंट आ जाता है तो ये अपना फॉरवर्ड डिफरेंशियल आ जाता है ना, फॉरवर्ड पॉइंट जो है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये डिस्काउंटेड रेट में आपको ये मिल जाता है। तो ये देखने के बाद अभी हम लोग देखेंगे दिस वन। आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये न्यूमेरिकल करिए। ये न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फॉरवर्ड पॉइंट को निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सप्लाई और डिमांड अगर बढ़ जाती है, डिमांड करेंसी की बढ़ जाती है तो करेंसी महंगा हो जाता है, उसके एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता है। फिर मार्केट व्यू के केस में देखा था कि इसमें इंटरेस्ट रेट या कुछ फॉरेन डेवलपमेंट के कारण कुछ फॉरेन एक्सचेंज में डेवलपमेंट हो जाती है तो उससे भी अफेक्ट पड़ता है। फिर थर्ड वन देखा था कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन कंट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर इलस्ट्रेटिंग हाउ फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट अराइजेस, कैसे फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट जो है वो बनता है, कैसे अराइज होता है। तो यूरो 1 बराबर $1.5000 दिया है, 1 यूरो के बराबर ये दिया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यूरो पे 3% है, यहाँ पे यूएसडी पे 6% है। सपोज इसके केस में क्या होता है ना कि कुछ डीलर जो हैं वो क्या करते हैं कि एक अमाउंट को उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक अमाउंट से उन्होंने क्या किया, खरीदा, डॉलर खरीदा, और या तो डॉलर खरीदा या 3% पे उसको इन्वेस्ट कर दिया। और बाद में वो क्या करते हैं कि उन्होंने यूरो खरीदा। सपोज देखिए यहाँ पे यूरो मेंशन है। किसी पर्सन ने, किसी डीलर ने यूरो खरीदा, 3% से इन्वेस्टमेंट किया और यूएसडी में उसको कन्वर्ट करके फिर उसको 6% पर एनम से उसका इन्वेस्टमेंट किया। अभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब जब भी इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन के बाद जो प्रॉफिट आता है, ये दो मार्केट में अलग अलग रेट से करेंसी को खरीद के उनके कन्वर्ट करके बेचते हैं, है ना, कि अलग अलग दो मार्केट से करेंसी को ख़रीदा और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे उसको इन्वेस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद कन्वर्जन करने के बाद जो उसका प्रॉफिट आता है वो वही उनका मार्जिन बचता है, वही उनका प्रॉफिट हो जाता है। इसके केस में आप आगे पढ़ने को आपको मिलेगा कि आर्बिट्रेज जो है, आर्बिट्रेज क्या होता है। तो दो मार्केट में अलग अलग रेट से करेंसी को ख़रीद के उसके कन्वर्ट करके बेचने से जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो आर्बिट्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सो इस एग्जाम्पल में क्या मेंशन है कि एक डीलर है, कोई डीलर है जिसने कि 100 यूरो ख़रीदा, 100 यूरो ख़रीद के उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया 3% पर एनम के लिए, और उसने क्या किया, उसको फिर से क्या किया,
सॉरी, यहाँ पे उसने ख़रीदा नहीं, यहाँ पे उसने बोरो किया कहीं से। उसने क्या किया कि 100 यूरो लोन ले लिया 3% के हिसाब से, और क्या किया, उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके उसने 6% के हिसाब से 1 ईयर के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो उसका जो है कैसे हम निकालेंगे, इसके केस में हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन है, इनफ्लो का मतलब कि उसके पास पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब उसके पैकेट से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो का डेफिनेशन है सिर्फ समझने के लिए। तो इनफ्लो जब आपके पास पैसा आता है तो आप ऐड ही करते हैं ना, अपने पास जो जमा पूंजी है उसमें ऐड करते हैं, लेकिन आपके पैकेट से जब जाता है तो आप उसको माइनस करते हैं, मतलब मेरे पैकेट से निकल गया मतलब माइनस हो गया। सो यहाँ पे देखिए स्पॉट बोरोइंग सेल यूरो 1 ईयर हेंस इंटरेस्ट नहीं, तो यहाँ पे देखिए स्पॉट बोरोइंग उसने कितना बोरो किया, उसने बोरो किया 100 रुपये, मतलब उसके पास 100 रुपया सपोज लोन लिया या कुछ भी लिया, तो उसने 100 यूरो जो है उसने बोरो कर लिया, 100 रुपया उसने 100 यूरो, सॉरी रुपीज़ नहीं यूरो, उसने 100 यूरो बोरो कर लिया। अब वो क्या किया, उसके बाद सेल यूरो को सेल किया, यूरो को यहाँ पे 3% के हिसाब से उसने बोरो किया था, अब आउटफ्लो हो रहा है मतलब माइनस, उसने सेल कर दिया। तो उसने जब ही सेल किया तो उसको यहाँ पे देखिए 1 यूरो इक्वल टू कितना यूएसडी है, 1.500 यूएसडी। तो जैसे ही उसने 100 यूरो को सेल किया तो उसके पास जो अमाउंट आ जाता है 150 यूएसडी आ जाता है। वो कैसे आ जाता है वो देख लीजिए। अगर 1 यूरो इक्वल टू डॉलर 1.500 है, तो 100 यूरो अगर लेता है तो 1.500 इंटू 100 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4, तो 4 टाइम 0 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 टाइम 0 3 एंड 1 4, तो ये कितना हो गया, डॉलर 150 हो गया, डॉलर 150। सो जैसे ही उसने 100 यूरो बेचा तो उसको 150 डॉलर मिल गया। अब क्या किया, यहाँ पे 1 ईयर के बाद उसको 3% का इंटरेस्ट जो है उसको पे करना पड़ा, तो 3% उसके पैकेट से गया, इंटरेस्ट पे किया। और यहाँ पे उसने क्या किया कि इस पे कितना 6% मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 6% का पर एनम डॉलर पे मिल रहा है। तो इसने जो 150 डॉलर इन्वेस्ट किया था इस पे उसको अगर 6% का निकाले, अगर 150 यूएसडी का 6% हम निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9% मिला, 9% इसको मिल जाता है। तो यहाँ पे 9 रुपीज़ मिल जाता है, 6% 9% नहीं सॉरी 9 डॉलर उसको मिल जाता है, ठीक है। तो 9 डॉलर मिल गया, तो यहाँ पे उसको पैकेट से कितना गया, 103 यूरो गया, और यहाँ उसके पैकेट में कितना आया, 159 डॉलर आया। तो अब क्या करता है, टोटल का ये हो गया डिफरेंस। अब क्या करता है, सेल यूएस डॉलर 1 ईयर, तो अब उसके बाद वो यूएस डॉलर को 1 साल के बाद वो बेच देता है। 1 साल के बाद जो 1 साल के लिए बोरो किया था, 1 साल बाद इतना उसको मिला, तो अब वो बेच देता है। तो जब वो बेचेगा तो आप यूरो तो पता है कि आपका जो है डॉलर 159 आपके पास है पर्सन के पास, और डॉलर 1.5000 का अभी रेट चल रहा है 1 यूरो बराबर। तो जब इसको आप ये करेंगे तो 106, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको 106 यूरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 106 जो है यूरो उसके पास पैकेट में उसके पास आ गया। तो अब क्या किया उसने, 103 यूरो उसने जो है जहाँ से उसने बोरो किया था उसको दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 106 में से 103 माइनस करेंगे तो 3 यूरो उसके पास बचा। तो ये इसके पास जो है उसका प्रॉफिट हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज के केस में जो डीलर होते हैं या जो भी पर्सन होता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, तो ऐसे भी वो लोग कमा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मार्केट के अलग अलग रेट से करेंसी को खरीद के उनके कन्वर्ट करके उसे बेचने से जो लाभ मिलता है, मतलब आपने जो प्रोसेस देखा ना, इससे जो लाभ इसको 3 यूरो का मिला है, यहाँ पे यही आर्बिट्रेज कहलाता है, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वही है, आर्बिट्रेज कहलाता है। वो कैलकुलेशन किया है कि आपका कैसे कैसे वो अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो आर्बिट्रेज इज एन ऑपरेशन बाय विच वन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाई अंडरटेकिंग ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन। आर्बिट्रेज कैन बी इंटरेस्ट रेट ही तो है, जैसे कि वहाँ पे 3% था, वहाँ पे 6% था, यूरो में 3%, यूएसडी में 6%। और ये रिस्क फ्री, टोटली रिस्क फ्री था, क्योंकि वो पर्सन को मालूम था, वो डीलर को मालूम था कि यहाँ ये रेट चल रहा है, आज के डेट में मुझे इस रेट में करेंसी लेना है और आराम से दूसरे रेट में कन्वर्ट करके उसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड पॉइंट। फॉरवर्ड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
सो फॉरवर्ड पॉइंट तो आपको पता है ना, ऑलरेडी मैंने बताया कि फॉरवर्ड पॉइंट क्या होता है। फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का जो डिफरेंस होता है उसे हम फॉरवर्ड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की बात किया जाए कि कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड पॉइंट, तो इसको यहाँ पे तो एक फार्मूला दे दिया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर ये कैलकुलेशन की बात आए तो यहाँ पे फॉरवर्ड पॉइंट इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि फॉरवर्ड पॉइंट इक्वल टू स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है, ऑलरेडी सारे डेटा दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने में कुछ इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पॉट रेट अगर दिया है 1.5000 दिया हुआ है, फॉरवर्ड पॉइंट जो है, सॉरी स्पॉट रेट दिया है 1.5000 और उसके बाद आपका 3% दिया है, तो 3/100 करेंगे। और उसके बाद आपका टाइम कितना दिया है, फॉरवर्ड पीरियड कितना दिया है, 90 डेज़। तो 90 डेज़ दिया है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 360 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 डिवाइड बाई 360 दिया है। ठीक है, और तो यही आ गया यहाँ पे। देखिए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन की बात देखें, कैलकुलेशन देखिए विदाउट फार्मूला भी आप ये बना सकते हैं, विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। विदाउट फार्मूला कैसे बनाएंगे, अगर फार्मूला याद नहीं रहता है और फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्पॉट रेट तो देखेंगे आप, स्पॉट रेट कितने % से निकालना है, तो जो भी स्पॉट रेट है इंटू 3/100 कर देंगे। और कितने दिन के लिए निकालना है तो 90/360 कर देंगे। वही तो फार्मूला में पुट कर दिया है। फार्मूला याद नहीं भी रहा तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा है। तो उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। सो अब इसके बाद दिया है कि इंटरेस्ट डिफरेंशियल फ्रॉम फॉरवर्ड पॉइंट। इंटरेस्ट डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल को क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट डिफरेंशियल रख दिया है। और इंटरेस्ट डिफरेंशियल निकालने के लिए आपको 100 इंटू नंबर्स ऑफ डे करना पड़ेगा और फॉरवर्ड पॉइंट आ जाएगा इधर, स्पॉट और फॉरवर्ड पीरियड नीचे आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रहा, नहीं भी ध्यान में रहा तो ये कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्रीमियम मतलब महंगा हो जाता है, तो प्रीमियम स्पॉट रेट से अगर फ्यूचर रेट महंगा हो जाता है तो प्रीमियम हो जाता है, और अगर कम हो जाता है, फ्यूचर का जो रेट है वो कम हो जाता है तो डिस्काउंट पे मिलता है हमें। तो मतलब फॉरवर्ड डिफरेंशियल निकालने के लिए स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंशियल बोलते हैं। सो अब देख लेते हैं कि मेथड ऑफ कोटिंग फॉरवर्ड रेट। मेथड ऑफ कोटिंग फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट को कोट करने का क्या मेथड है। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट और फॉरवर्ड डिफरेंशियल को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मेंशन है कि फॉरवर्ड रेट जो निकालने के लिए, फॉरवर्ड रेट एज पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कन्वेंशन, फॉरवर्ड रेट्स आर नॉट कोटेड फॉर से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। इंस्टीड स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड डिफरेंशियल आर कोटेड। यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कोट नहीं किया जाता है। आपके पास क्या कोट होता है, स्पॉट रेट कोट होता है और फॉरवर्ड डिफरेंशियल कोट होता है ना, और कोटेड सेपरेटली। टू अराइव द फॉरवर्ड रेट द से 3 मंथ्स स्पॉट रेट एडजस्टेड फॉर द फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ 3 मंथ्स। तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट और फॉरवर्ड डिफरेंशियल को एडजस्ट करना पड़ता है, तो फिर आपका फॉरवर्ड रेट निकल जाता है। तो ऑलरेडी हमने ये देखा है फर्स्ट वीडियो में कि कैसे फॉरवर्ड जो है रेट कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज कि स्पॉट रेट 1 यूरो का $1.3180 है और ये बाई 90, मतलब ये आपका बाइंग हो गया, ये सेलिंग हो गया। तो अगर स्पॉट रेट यहाँ पे मेंशन है और फॉरवर्ड डिफरेंशियल आपका 1 मंथ का ये दिया है 15 to 18, 2 मंथ का 30 to 37, 3 मंथ का 41 to 49। तो आप ये भी देख लीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंशियल को फॉरवर्ड पॉइंट और स्वैप पॉइंट भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि स्वैप पॉइंट, देखिए स्पॉट रेट और स्वैप पॉइंट दिया है क्वेश्चन में और आपको फॉरवर्ड रेट पूछ रहा है, स्वैप पॉइंट और स्पॉट रेट दिया है और आपको फॉरवर्ड रेट पूछ रहा है, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्वैप पॉइंट लिखा हो, फॉरवर्ड पॉइंट लिखा हो या फॉरवर्ड डिफरेंशियल लिखा हो, तीनों बात सेम होती है। सो इसको कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो यहाँ पे देखिए कि स्पॉट रेट, यहाँ पे स्पॉट रेट 1 यूरो का दिया है, डॉलर इतना। 1 मंथ का कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर 2 मंथ का, तो सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे 0024 बाई रहेगा तो 0024 करेंगे, और यहाँ पे 80 है
अगर 24 आप देखिए 24 कम है ना, तो डिस्काउंट में मिल रहा है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 19 है, तो ये भी डिस्काउंट में, तो यहाँ पे सेलिंग से माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही आपका फॉरवर्ड रेट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 2 मंथ का अगर दिया है कि 2 मंथ का आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 मंथ के लिए 26 और 20 दिया है, तो 26 को 0026 को माइनस कर दीजिए इसमें से, और अगर 20 यहाँ पे देखिए 20 है तो सेलिंग में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है कम है ना, तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, वहीं ज़्यादा होता तो प्रीमियम पे मिलता। उसके बाद देखिए एट पार इफ़ द स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट इज सेम, तो आपको पता है कि दोनों बराबर है तो एट पार में मिल रहा है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रेट इफ़ द फॉरवर्ड रेट इज़ मोर देन द स्पॉट रेट द बेस करेंसी इज कॉल्ड एज द बीइंग एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब पता है ना कि अगर आपका स्पॉट रेट जो है फॉरवर्ड रेट से कम होता है, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से कम होता है, तो इसका मतलब कि आपका प्रीमियम है। और फॉरवर्ड रेट अगर कम होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कम हो जाता है तो उसके केस में डिस्काउंट पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज कॉल्ड। फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो इनडायरेक्ट रेट कहते हैं ना, क्योंकि फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी मतलब 1 रुपये में कितना डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी जहाँ पे बोल देगा तो इनडायरेक्ट हो जाता है, और 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जहाँ पे बोल देगा तो वो आपका हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे x रुपीज़, सो इनडायरेक्ट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन डायरेक्ट रेट ऑफ करेंसी इज़ नॉट अवेलेबल द रेट कैलकुलेटेड थ्रू अ कॉमन करेंसी। जब भी ऐसा नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वो करते थे, जैसे क्रॉस रेट उसको बोलते हैं। जब भी हमें तीसरे करेंसी का, 2 करेंसी को कैलकुलेट करने के लिए तीसरे करेंसी का रेफरेंस लेना होता है, 2 करेंसी के रेट को कैलकुलेट करने के लिए तीसरे करेंसी के रेट का रेफरेंस लेना होता है, तो वो क्रॉस रेट कहलाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस आफ्टर स्पॉट डेट, तो क्या बोलते हैं, स्पॉट डेट के बाद जो होता है फॉरवर्ड होता है। कैश रेडी मतलब T+0 हो जाता है, ये T+1 हो जाता है, स्पॉट मतलब T+2 हो जाता है, और T+2 के बाद ग्रेटर देन T+2 3 भी होगा, या 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, तो वो फॉरवर्ड रेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अ करेंसी इज सेड टू बी एट प्रीमियम। कब उसको प्रीमियम पे बोलेंगे, फ्यूचर रेट इज़ लोअर एंड स्पॉट रेट इज़ हाइयर। नहीं, ये तो फिर डिस्काउंट हो जाएगा। स्पॉट रेट अगर हाइयर रहे तो ये डिस्काउंट हो जाता है, डिस्काउंट रेट हो जाएगा। तो प्रीमियम कब होगा, महंगा कब होगा, वो जब इसका स्पॉट रेट लोअर होगा तो ये महंगा होगा, मतलब फ्यूचर का रेट जो है वो हाइयर हो जाएगा तो ये प्रीमियम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। और एफआर और एसआर अगर फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट दोनों अगर सेम रहा तो एट पार हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि द फॉरवर्ड रेट हैज़ कितने कंपोनेंट होता है और उसके नाम क्या है। तो कंपोनेंट इसका 2 होता है, हमें पता है कि फॉरवर्ड रेट का 2 कंपोनेंट होता है, एक तो स्पॉट रेट होता है और दूसरा फॉरवर्ड पॉइंट होता है। फॉरवर्ड पॉइंट निकालने के लिए हम बोलते हैं ना कि फॉरवर्ड रेट और माइनस स्पॉट रेट करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड पॉइंट आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। इसके बाद हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। और सो ये मॉड्यूल 1 का जो है, मॉड्यूल 1 का हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। मॉड्यूल 1 का टोटल हो गया, यूनिट 5 हो गया। अब हम लोग मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।